चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बात बीजेपी के मिशन 2024 की। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और इसकी झलक कल दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में देखने को मिली, जहां पर चुनावी रणनीति को धार देने के लिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने एक बार फिर अब की बार 400 पार का नारा देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और उस पर संगीन आरोपों की झड़ी भी लगा दी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से 370 सीटों पर कमल खिलाने के लिए तन मन धन से जुटने का आह्वान किया। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस से देश को बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, पीएम मोदी के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। उनके टारगेट पर सबसे ज्यादा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, जिसे मोदी हर मंच से, हर सभा से चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम से मिशन 370 का रोड मैप बीजेपी नेताओं के सामने रखने के बाद एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ संगीन आरोपों की झड़ी लगाई। करीब 65 मिनट के भाषण में उन्होंने भर भर कर कांग्रेस को सुनाया, एक एक कर उसके कसूरों की फहरिस्त सामने रखी और कांग्रेस की नीतियों को देश को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर 10 बड़े और संगीन आरोप लगाए। पीएम मोदी ने सबसे पहले कांग्रेस को परिवारवाद की जननी बताया, फिर उसे तुष्टीकरण, अस्थिरता और भ्रष्टाचार की जननी तक की संज्ञा दे डाली। उनके हमले का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस को हताश पार्टी, सत्ता भोगी पार्टी, देश बांटने वाली पार्टी, देश का मनोबल तोड़ने वाली पार्टी भी कहा। और तो और पीएम ने उसे डरपोक पार्टी और मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाली पार्टी का तगमा भी दे दिया। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस में मचे उथल पुथल पर चुटकी ली। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही। कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले में जुटे मोदी के तरकश में आज ढेरों तीर दिखे। उन्होंने एक तीर से कांग्रेस की दुखती कई रगों को निशाना बनाया। मोदी ने 70 के दशक की अस्थिरता को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि उसने उस दौर में हर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। चौतरफा हमलों का सिलसिला यही नहीं थमा। मोदी ने कांग्रेस पर साजिश वाला गठबंधन बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा ही नहीं है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ हमलों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उनके दावों पर सवाल उठाए। सब कुछ कहने का हक है। कल कोई ये भी कह देगा कि 500 के बाद, लेकिन बाकी तो जनता जनार्दन फैसला करती है और 2024 परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन। कि अगर आप इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, सर्वमान हैं और विश्वगुरु हैं, तो आप कांग्रेस को क्यों तोड़ना चाहते हैं या कांग्रेस से लोगों को क्यों अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं? कांग्रेस के पलटवार से साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर जुबानी तीर चलेंगे, लेकिन मोदी के खिलाफ तीखी बयानबाजी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। बीते कुछ चुनावों में तो यही देखने को मिला, जब मोदी को निशाना बनाने की कांग्रेस की कोशिशें जनता को नागवार गुजरी और उसे मुंह की खानी पड़ी। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। उसके बाद कांग्रेस को चुनाव में सिर्फ 59 सीटें मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा, जिसके जवाब में बीजेपी ने चाय पर चर्चा शुरू की, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। मोदी का टारगेट करने का खामियाजा कांग्रेस ने
2019 के लोकसभा चुनाव में भी भुगता, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, जिसके बाद कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मोदी ने एक बार फिर इसका जिक्र किया। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मिशन 400 पार का टारगेट सेट किया है, जिसमें 370 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य भी शामिल है। मोदी जी को जय श्री राम। उसे हासिल करने में जुटी बीजेपी के लिए विरोधी दलों को हर मोर्चे पर मात देने की चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते समय मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाया और ऐसे मुद्दे उछाले जिसकी काट कांग्रेस नेताओं के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।